नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी खलीलाबाद में आज कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुआ। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए चले इस चुनाव में मतदाता छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चुनाव के दौरान कुल 36 छात्र छात्राओं ने नोटा का भी प्रयोग किया। अकेडमी परिसर में आयोजित इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान सभी छात्र छात्राओं ने अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के पक्ष में वोट किया। आपको बता दें कि सूर्या अकेडमी में मतदान सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चला। उसके बाद चुनाव अधिकारी प्रिंसिपल रवनीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मतों की गणना की गई। मतों की गणना के बाद बालक वर्ग में जहां कैप्टन अमन यादव निर्वाचित हुए, वहीं बालिका वर्ग की कैप्टन नीलाक्षी पाठक चुनी गई। जीते हुए सभी उम्मीदवारों का विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और निदेशिका सविता चतुर्वेदी ने फूल माला पहनाते हुए सभी को मिठाई खिलाई और बधाई दी। इस दौरान सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने की सीख दी। एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने चुनाव कराने का उद्देश्य छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आगामी लोकसभा चुनाव में कई छात्र छात्राएं अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उससे पहले ट्रेनिंग देकर उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से चुनाव कराया गया, जिसकी कड़ी में आज निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई सभी नवनिर्वाचित छात्रों के साथ सभी पदाधिकारी बच्चे विद्यालय के सम्मान और पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में और विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सदैव तत्पर रहेंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी बच्चों, शिक्षकों और प्रबंधन के बीच सामंजस्य और तालमेल को उत्तरोत्तर दृढ़ करने की दिशा में कार्य करते हुए अपने कर्तव्य पालन करने का निर्वहन करेंगे। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सविता चतुर्वेदी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। इसी के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अकेडमी में चुनाव प्रक्रिया कराई गई, जिसके क्रम में आज निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। उन्होंने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए उनसे ये आशा की कि निर्वाचित पदाधिकारी आगे चलकर अपने दायित्वों का सही से निर्वहन करेंगे। आपको बता दें कि निर्वाचित पदाधिकारी मंगलवार को शपथ लेंगे। मंगलवार को अकेडमी में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। चुनाव को लेकर अकेडमी के प्रिंसिपल रवनीश श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव कराने का उद्देश्य छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आगामी चुनाव में कई छात्र छात्राएं अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उससे पहले ट्रेनिंग देकर उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। चुनाव को लेकर अकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मैं यही कहना चाहूँगी, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाए उतना मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। आखिर चुनाव से क्या सीख मिली आपको? चुनाव से यही सीख मिला है कि मतलब हम कैसे, अभी हम स्कूल लेवल पे हैं तो हम कैसे मतलब कर सकते हैं, बाद में आगे कैसे कर सकते हैं, तो ये हमें सीख मिला है। तो इससे मतलब स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं इसका छात्र हूँ, कक्षा 11 का। मेरा नाम अमन यादव है। मैं जैसे कि 11वीं में मैं कैप्टनसी के लिए लड़ रहा था और सब बच्चों ने मेरे को वोट दिया। 760 वोटों से मेरे को जिताया है और जो बच्चों का हर काम है, हर चीज़, उसको मैं पूरा करने के लिए पूरा अवश्य अपना प्रयास करूँगा और हर वक्त स्कूल के लिए मैं खड़ा रहूँगा और किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी बच्चों को मैं सोल्यूशन एमडी सर या प्रिंसिपल सर के पास पूरा बात पहुँचाऊँगा। सर, ये हमारे विद्यालय में जो स्कूल कैप्टन और गर्ल कैप्टन, बॉय कैप्टन का जो सिलेक्शन होता है वो इलेक्शन के माध्यम से होता है। उसको हम वोटिंग के माध्यम से कराते हैं, हर साल होता है और वही प्रक्रिया आज यहाँ चल रही है। ये हमारी जो एक सोच है कि बच्चे जो भी करें वो प्रैक्टिकली करके देखें। आने वाले दिनों में एक जिम्मेदार नागरिक ये होंगे और इनका क्या कर्तव्य है उसका बोध कराते हैं हम। ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि ये बच्चे सिलेक्शन करें अपने एक बेहतर कैंडिडेट को, समझे जाने इस प्रक्रिया को। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। ये 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे यहाँ पे हैं। 2 पार्ट में इनका हम इलेक्शन करा रहा है। 6 to 8 एक तरफ है और सीनियर विंग्स 9 to 12 के बच्चे दूसरे तरफ। 2 बूथ बनाए गए हैं। आज ये 2 पीरियड में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आज ही इनका काउंटिंग हम कराएंगे, आज ही इनका रिजल्ट आ जाएगा और इन बच्चों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे
इनको हम मंगलवार को, ट्यूसडे को इनका बैच सेरेमनी कराएंगे, शपथ और गोपनीयता की शपथ इनको दिलाएंगे और ट्यूसडे को इनको अपना पदभार ये ग्रहण कर लेंगे। तो एक जो प्रोसेस चल रहा है सर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चे बहुत ही उत्साहित हमारे और एक खासा उत्साह आता है इस प्रक्रिया को लेकर इन बच्चों के अंदर भी। और विद्यालय परिवार भी इसमें लगा है कई दिनों से, इसके सक्सेसफुल इसका कंप्लीसन, यहाँ बूथ बनाए गए हैं, मतदान अधिकारी जैसे जो प्रक्रिया होती है सारी यहाँ पे हम कर रहे हैं ताकि ये हर चीज़ को समझ सकें और आगे आने वाले भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। वोटिंग का प्रोग्राम था। एक्चुअली 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे अपने हेड बॉय और हेड गर्ल चुनते हैं। बेसिकली ये पॉलिटिकल की वो है, नर्सरी है जहाँ पे बच्चे स्पेशल पावर के साथ लीडरशिप सीखते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह से हमारे देश को विकसित करने के लिए अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स और अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से देश के लोकतंत्र को स्वस्थ रूप से चलाने के लिए अच्छे नेताओं की भी ज़रूरत होती है। और ये जब पढ़े लिखे बच्चे स्वस्थ राजनीति सीख करके जाएंगे तो आगे जब ये राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा और दशा को काफ़ी स्वस्थ करेंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं बच्चों को कि लीडरशिप की भावना सीखें, इसलिए आज वोटिंग का प्रोग्राम इनका कराया।